हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर। कल हम लोगों ने सारणिक का प्रसार करना सीखा था और सारणिक का प्रसार करके मान निकालना सीखा। तो उसमें बताया था कि किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग सारणिक का प्रसार करते हैं और अवयव गुणे उसके सहगुणनखंड से गुणा करके संगत अवयव गुणे सहगुणनखंड का गुणा होगा और जुड़ जाएगा। जैसे A11 इंटू कैपिटल A11, A12 इंटू कैपिटल A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, ये फर्स्ट रो के लॉन्ग हो गया। अब सारणिक का प्रसार किए बिना भी कुछ ऐसे सारणिक के गुणधर्म हैं जिससे हम सारणिक का मान निकाल सकते हैं। पहला गुण है कि पंक्ति और स्तंभ के परस्पर विनिमय से सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अपरिवर्तित रहता है। एक उदाहरण ले लो, जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, ये सारणिक है। पहली रो 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7, ये 3 क्रॉस 3 का है। तो इसका हम पहली पंक्ति के अलॉन्ग प्रसार करते हैं, तो ये हो गया 2 और इसकी उप सारणिक का मान 0 - 20 -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 इंटू इसकी उप सारणिक का मान -42 -4 +5 इंटू 5 की उप सारणिक, 5 की उप सारणिक हो गई, उसका मान है 30 माइनस 5 की उप सारणिक 5 6 30 और 1 इंटू 0, तो केवल 30 मान हुआ इसका। तो हम देखते हैं कि -40 -138 प्लस 150 कुल -28 इसका मान सारणिक का प्राप्त हुआ इस रूप में। जब हम इसके रो को कॉलम में, रो और स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम को परस्पर बदल दें, तो इसकी पहली रो को हमने पहला कॉलम बना दिया, 2 - 3 5, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो 1 5 7 -7 को हमने तीसरा कॉलम बना दिया। अब हम किसी भी स्तंभ के अलॉन्ग करते तो वही चीज मिल जाती, पहली स्तंभ के अलॉन्ग। हम पहली रो के अलॉन्ग फिर से प्रसार कर लें तब भी मान वही रहेगा। तो 2 इंटू 2 की उप सारणिक, ये हो गया -20 -6 इंटू 6 की उप सारणिक -21 -25 प्लस 1 इंटू 1 की उप सारणिक, 1 की उप सारणिक हो जाएगा -3 × 4 यानी -12। तो कुल हो गया ये -40 प्लस 24 -12, तो फिर से वही मान हो गया -28। यानी पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बनाने में सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो अब दूसरा प्रगुण है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं अगर हम पंक्ति के अलॉन्ग प्रसार न करना चाहे, स्तंभ के अलॉन्ग करना चाहे, तो उसको स्तंभ बना के कर सकते हैं। और एक सारणिक की दो आसन्न स्तंभ यानी बगल बगल के स्तंभ या पंक्ति, जो चीज रो के लिए होगी वो कॉलम के लिए, जो कॉलम के लिए होगी वो रो के लिए भी प्रगुण में होगा। तो या तो हम दो स्तंभ का आपस में एक्सचेंज करें, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट बना दें, या दो रो का आपस में करें, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट, या सेकंड को थर्ड, थर्ड को सेकंड, आपस में एक्सचेंज कर दें। जैसे हमने जो ऊपर वो सारणिक है उसमें R1 को R2 बना दिया, तो ये 6 हो गया, 6 0 4, ये दूसरी रो पहले पे आ गई, पहली रो दूसरे पे आ गई। तो डेल्टा का मान देखो, पहली रो के अलॉन्ग हम प्रसार कर रहे हैं, तो 6 इंटू 21 -25 प्लस -0 इंटू इसका मान निकलने की जरूरत ही नहीं है, प्लस 4 इंटू ये कितना हो गया 10 धन 3। 4 की उप सारणिक क्या है देखो यहाँ पे, 4 की उप सारणिक 5 और 2, ये हो गया 5 दूनी 10 और -3 ये हो गया +3। तो मान आया ये 6, ये 4 बचेगा, तो -6 चौक 24 प्लस 52, 24 प्लस 52 प्लस 28 मान आ गया। तो पहले ये -28 था, अब संख्यात्मक मान तो वही रहा 28, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो गया। तो दो परस्पर आसन्न बगल बगल की, यानी R1 R2 में होगा, R2 R3 में होगा, R1 R3 में नहीं, R1 R2 R2 R3 आसन्न रो को करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, संख्यात्मक मान वही रहता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट तीसरे प्रगुण पे बढ़ते हैं। तीसरा प्रगुण है, किसी सारणी की दो पंक्ति अथवा स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान 0 होता है। जैसे इसमें हमने एक सारणिक लिया 3 2 3 2 2 3
और फिर इसकी फर्स्ट और थर्ड रो एक जैसी है। पहला अवयव इसका देखिए, इसका देखिए 3 3 है, दूसरा अवयव दोनों का 2 2 है, तीसरा अवयव 3 3 है, दोनों समान है। तो अब इसको प्रसार करके देखो, पहली रो के अलॉन्ग अगर हम करते हैं तो 3 इंटू 6 माइनस 6 0 हो गया, -2 इंटू इसकी उपसारणिक 6 माइनस 9 प्लस 3 इंटू 3 की उपसारणिक क्या हो जाएगी 4 इंटू माइनस 6। तो क्या आ गया, पहला अवयव ये 0 हो गया और -6 माइनस 9 -6 इंटू ये +6 हुआ और यहाँ पे 3 इंटू -2 -6 हो गया, 0 माना। तो एक समान दो रो है, इसलिए सारणिक का मान 0 है। तो बिना प्रसार किए भी अगर हमें कोई ऐसी सारणिक दिखती है जिसमें दो रो समान है तो वो उसका मान 0 होगा। सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ को k से गुणा करने पे सारणिक का मान k गुना हो जाता है। आव्यूह में ये पढ़ा था कि आव्यूह का मान k गुना तब होगा जब आव्यूह के प्रत्येक अवयव में हम गुणा करते हैं, लेकिन यहाँ किसी एक रो या एक कॉलम में हम k से गुणा कर दें। जैसे इस सारणिक का मान लेते हैं डेल्टा है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। इसका प्रसार करें तो डेल्टा किसके बराबर होगा, पहली रो के अलॉन्ग a1 b2 c3 माइनस b3 c1 माइनस b1 a2 c3 माइनस a2 a3 c2 प्लस c1 a2 b3 माइनस a3 b2। अब इसमें पहली रो में हमने k से गुणा कर दिया तो k a1 k b1 k c1 कर दिया। तो अब पहली रो के अलॉन्ग प्रसार करें तो k a1 अंदर वही चीज आएगी जो पहले आई थी b2 c3 माइनस b3 c2 माइनस k b1 अंदर फिर से वही आएगी c2 c3 माइनस c3 c2 k c1 a2 b3 माइनस a3 b2। अगर k चाहे तो हम कॉमन ले सकते हैं तो बाकी का मान वही डेल्टा आ जाएगा, यानी सारणिक का मान k टाइम्स डेल्टा जो पहले मान था उसका k गुना हो गया। इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके क्या कर सकते हैं हम कि कोई भी सारणिक ऐसे दिख रही है तो उसमें हम किसी रो से या कॉलम से उभयनिष्ठ गुणनखंड हम बाहर निकाल सकते हैं और कोई दो पंक्तियां स्तंभ के संगत अवयवों का अनुपात समानुपाती है, संगत अवयव, तो सारणिक का मान 0 होगा। वही बात हो गई कि अगर एक पंक्ति हमारी है 12 16 24 तो इसमें से 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं। 4 3 12 4 4 16 4 6 24, तो 4 कॉमन निकाल ले तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएगी तो इसका मान 0 होगा। दोनों चीजें इसमें हो गई कि हम कॉमन भी निकाल सकते हैं और दो रो कॉमन निकालने पर यदि समान हो जाती हैं तो उसका मान 0 होगा। तो इस प्रगुण का प्रयोग करके हम सारणिक का मान प्रसार किए बिना ही केवल प्रगुण लगा करके या गुण लगा प्रॉपर्टी से हम कर सकते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या 2 से अधिक के योगफल के रूप में हो तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझो, हमने पढ़ लिया, पढ़ने से उतना नहीं समझ में आता है। एग्जाम्पल देखिए, इसकी पहली रो में हर एक में 2 अवयव का योगफल है, a1 प्लस लैम्डा 1 a2 प्लस लैम्डा a2 लैम्डा 2 प्लस a3 प्लस लैम्डा 3। पहली पंक्ति जो है वो 2 के योग में है और दूसरी पंक्ति में b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो हम इसको 2 अलग अलग सारणिक बना लेते हैं। पहले अवयव से एक सारणिक बनेगी और दूसरे अवयव से दूसरी। तो पहला अवयव अगर लेते हैं तो इसका कॉलम a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस अब दूसरा अवयव कौन सा बचा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, यानी फर्स्ट रो की लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 होगी, सेकेंड और थर्ड रो वही होगी जो पहले सारणिक की थी। यानी 2 अलग अलग, पहली रो में 2 अवयव का योग था तो एक अवयव से एक सारणिक बनाएंगे और दूसरे अवयव से दूसरी सारणिक बनाएंगे प्लस करके। तो चूंकि ये 2 सारणिकों, पहली सारणिक का मान यदि डेल्टा है तो ये डेल्टा प्लस ये दूसरी सारणिक हो जाएगी। 2 सारणिकों के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी, इसका भी बहुत इस्तेमाल होता है प्रसार करने में। पीछे भी हमने जो पढ़ा, जो कॉमन ले सकते हैं, तो बड़े बड़े अवयव हो तो उसमें से कॉमन लेकर के उसको छोटा बना सकते हैं प्रसार करने में। प्रॉपर्टी 6 जो है वो किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा
स्तंभ के प्रत्येक अवयव में किसी दूसरी पंक्ति या स्तंभ के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी अब एक एग्जाम्पल लेके बताए तो समझ में आएगा। एक रो या कॉलम लें और दूसरी रो और कॉलम में किसी राशि से गुणा कर दें, अन्य राशि से गुणा कर दें और फिर उसको जोड़ दें तो सारणिक के मान में, जैसे एक रो है ये A1 B1 C2, दूसरी रो है A2 B2 C2, तो हम R1 की जगह पे R1 प्लस K टाइम्स R2 प्रारंभिक क्रिया द्वारा जो आव्यूह का आपने प्रतिलोम निकाला था उसमें इस तरह की प्रक्रिया की थी प्रारंभिक क्रिया। तो R1 को हम अगर रिप्लेस कर देते हैं R1 प्लस के R2 तो ये सारणिक जो है उसकी पहली रो ये बन जाएगी। तो इसको दो अलग अलग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। तो पहली ये हो गई, दूसरी लैम्डा टाइम्स हो गई। तो इसमें दूसरी रो के अगर बाहर निकाल लेंगे तो पहली और दूसरी रो समान हो जाएगी, तो इसका मान 0 रहेगा और पहली वाली सारणिक का मान अपरिवर्तित रहेगा। इस प्रगुण का उपयोग करके हम सारणिक में प्रसार करने में इसकी मदद मिलेगी। हम देखेंगे कि सीधे जोड़ने या घटाने से कोई अवयव 0 हो जाता है या गुणा करके घटाने या जोड़ने से कोई अवयव 0 हो जाता है, तो हम एक रो के या कॉलम के मैक्सिमम अवयव 0 बना करके उसका प्रसार करते हैं। सारे अवयव 0 ना हो, कम से कम 2 अवयव एक रो या एक कॉलम के 0 बनाने और उसी के अलावा प्रसार कर ले तो सारणिक का मान आसानी से निकल जाता है। तो आगे इन प्रगुण का उपयोग करके हम सारणिक का प्रसार करेंगे और सारणिक का मान निकालना कल सीखेंगे। अभी इन प्रगुणों को फिर से आप ठीक से समझ लीजिए। आपके पास किताब है NCERT की, उसमें सबका प्रूफ दिया है, हमने बताया भी, एक एक एग्जाम्पल लेके बताया प्रूफ। आप लोग खुद स्वयं भी पढ़ लीजिए। इसकी फोटो मैं आपके पास रिकॉर्ड और फोटो दोनों, रिकॉर्डिंग और वीडियो और फोटो दोनों भेज रही हूँ। थैंक यू बच्चों, खूब मन लगा करके अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है 4 नंबर वाले आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी 6 नंबर वाले भी होंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए कि सारणिक का कोई भी सवाल छूटा ना हो। कुछ ऐसे सवाल है जो क्वेश्चन जो बराबर रिपीट हो